हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि रेफरेंस टाइप का हमारा जो दूसरा ग्रुप है फुटनोट और एंड नोट के बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और आपको पुरानी वीडियो जितने भी वीडियो हैं उन सब की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि इंसर्ट टैब में रेफरेंस टैब में जो फुट नोट और एंड नोट है इसके बारे में देखेंगे। थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये हमारा रेफरेंस टैब का फुट नोट और एंड नोट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट और शो नोट्स। इनके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि ये होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसका यूज आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इसका पड़ेगा। देखिए, होता क्या है कि जैसे कभी कभी हमको क्या होता है कि जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होता है और उस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे शब्द होते हैं उस पैराग्राफ में जिसका मीन्स हमको नहीं पता होता है, उसका मतलब क्या है हमको नहीं पता होता है। कुछ ऐसे कठिन शब्द होते हैं तो उनका मतलब क्या होता है, जब ये जानकारी हमको नहीं होती है तो उसके बारे में उसको इजी तरीके से उसका मीन्स बता के और पेज के सबसे लास्ट में इस तरह से लिख दिया जाता है। देखिए, तो ये कुछ ऐसे शब्द छांटे गए हैं जिनको इस पैराग्राफ से उठा के यहाँ नीचे रखे गए हैं कि इन शब्दों को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो उन शब्दों को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे पेज में जो प्रत्येक पेज के लास्ट में, देखिए ये हमारा एक पेज है और इस पेज के लास्ट में ये यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है, ये एक लाइन खींची हुई है। हर एक पेज के लास्ट में हमारा फुट नोट लगता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फुट नोट और एंड नोट में क्या होता है कि फुट नोट हमारा प्रत्येक पेज के लास्ट में लगता है और एंड नोट जो होता है, तो एंड जैसे मतलब होता है, एंड का मतलब होता है ख़त्म। जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट ख़त्म होता है वहाँ पे हमारा एंड नोट लगता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग यही की गई है। हालांकि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इनके स्थान को बदल भी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जिनका जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है हम उसके हिसाब से देखेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम इसके पोजीशन को कैसे बदल सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, आपको हम ये पेज जूम करके दिखाना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। देखिए ये हमारा पैराग्राफ है, ये पहला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में ये एक शब्द है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और यहाँ ये डायग्राम है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। फिर दूसरा पैराग्राफ का ये शब्द है इजली, इसी में लिखा है 3। तो देखिए ये सब 1 2 3 क्या है, ये हमने इनको फुट नोट बनाया है। और जब फुट नोट बना दिए तो इससे हमको फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही हम अपना माउस पॉइंटर इस 1 2 3 के पास ले जाएंगे तो दिखा देगा कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब हम माउस पॉइंटर ले जाएंगे इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे दिखा दिया कि डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज। यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, दस्तावेज होता है। इसी तरह से डायग्राम के पास हम जब अपना माउस पॉइंटर ले जाएंगे, यहाँ पे लिख के आ रहा है डायग्राम का मतलब होता है रेखा चित्र। ठीक है, ऐसे इजली का मतलब हमको नहीं पता क्या होता है, तो हम इजली में ले जाएंगे ऐसे माउस पॉइंटर और यहाँ से दिखा दिया कि इसका मतलब होता है आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप भी अपने डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं कुछ ऐसे टेक्स्ट जिनका मीन्स नहीं पता होता है। क्योंकि जब हम कोई भी चैप्टर लिखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मीन्स हमको नहीं पता होता है, तो हम उनको ढूंढ के लिखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, ताकि हमको आगे चल के भूले नहीं। इसलिए हम फुट नोट और एंड नोट का यूज करते हैं। देखिए फुट नोट और एंड नोट में अंतर सिर्फ इतना है कि ये फुट नोट हमारा प्रत्येक पेज के लास्ट में लगता है। देखिए ये लास्ट में लगा हुआ है। और एंड नोट जो है, तो जहाँ हमारा डॉक्यूमेंट ख़त्म होगा वहीं लग जाएगा। क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट एक ही पेज का है, इसलिए ये जो एंड नोट लगा हुआ है तो यहाँ पे लास्ट में लगा हुआ है। ठीक है, देखिए तो ये हमारा एंड नोट कहाँ पे लगा हुआ है। देखिए जो फुट नोट है उसमें नंबरिंग की गई है 1 2 3। ठीक है, ये देखिए। और जो एंड नोट है उसमें रोमन में लिखा हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे ये आई लिखा हुआ है ना, ये देखिए हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा, ये देखिए
प्रारूप के बगल में आई लिखा हुआ है ना, तो ये रोमन में लिखा हुआ, देखिए इसको हम ढूंढेंगे, ये देखिए फॉर्मेट में मिल गया। अब यहाँ पे जब आप माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि इसका मतलब है प्रारूप, फॉर्मेट का मतलब होता है प्रारूप। ठीक है, तो चलिए यही चीज़ आज हम इसमें सीखने वाले हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आपको इसकी ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई पैराग्राफ होना चाहिए, तो हम एक रैंडमली पैराग्राफ लाएंगे, जिसके लिए हम एक फंक्शन चलाएंगे इक्वल टू रैंड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 × 5 और इंटर किए। ठीक दोस्तों, ये देखिए हमारे पास 5 पैराग्राफ का ये डॉक्यूमेंट हो गया है। अभी देखिए कि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है तो एक ही पेज का है। हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि 2-3 पेज में चला जाए, सेलेक्ट करके, और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को हम इंक्रीज करते हैं। ये देखिए तो हमारा डॉक्यूमेंट 3 पेज में अब हो गया है। ठीक है ना। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पे अब हमको क्या करना है कि किसी भी शब्द को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे कि ये कोई किसी भी शब्द को हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि जिस शब्द को हमको फुटनोट बनाना है तो उस शब्द के लास्ट में हम क्लिक करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है लुक, ये देखिए लुक लिखा है ना, तो के, जहाँ पे के आ रहा है वहाँ पे लास्ट में हम क्लिक करेंगे और जाएंगे अपने रेफरेंस टैब। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको हम और इसमें पैराग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि 2-3 पेज में हमारा ये डॉक्यूमेंट चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे, देखिए ये लुक है और यहाँ पे अभी कुछ भी हम नहीं लिखे हैं, लुक में हमने क्लिक किया था। एक बार हम इसको हटा देते हैं। देखिए लास्ट में हम इधर जाएंगे किसी भी शब्द में, और ये जैसे हमने लुक में गया और इधर रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट फुटनोट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कि लुक का क्या मतलब होता है। अब चाहे आपको हिंदी में लिखना हो या इंग्लिश में लिखना हो, अगर आपको यहाँ हिंदी में लिखना है तो आपके कंप्यूटर में हिंदी इंडिक होना चाहिए, तभी यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में तभी शो करेगा जब हिंदी इंडिक होगा। हमारे कंप्यूटर में हिंदी इंडिक फॉन्ट इंस्टॉल है, आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो आप हिंदी इंडिक फॉन्ट इंस्टॉल करके और इसके बाद करें। और अब हम इसको हिंदी में लिखेंगे। देखिए कि लुक का मतलब होता है देखना, लुक का मतलब होता है देखना। अब देखिए यहाँ पे ये लुक है, जब जैसे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा के आ गया कि लुक का मतलब होता है देखना। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ऐसे हम और किसी भी शब्द को सेलेक्ट करके और उसका हम बना देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये फॉर्मेट का है, इसमें हम क्लिक किए फॉर्मेट के लास्ट में और फिर से गए इंसर्ट फुटनोट में और यहाँ पे हम लिख दिए कि फॉर्मेट का मतलब होता है प्रारूप। फॉर्मेट का क्या मतलब होता है? प्रारूप होता है। ठीक है, तो ये देखिए फॉर्मेट में ये पहले नंबर पे हमने लुक को किया, दूसरे नंबर पे हमने फॉर्मेट को किया, तो ये दूसरा नंबर दिखा दिया। अब ऐसे ही हम जैसे भी किसी को तीसरे शब्द को सेलेक्ट करेंगे तो उस शब्द में अगला नंबर ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ये अदर शब्द है, अदर में हम अगर हम इसको लगाते हैं यहाँ पे तो फुटनोट में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख दिए अदर का मतलब होता है अन्य, अदर का मतलब होता है अन्य। ठीक है, ये देखिए तो हमारा ये तीसरा भी जुड़ गया। ये देखिए एक चीज़ आपको यहाँ जानने की ज़रूरत है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है लुक, तो जो पहले नंबर पे आया है क्योंकि इसके पहले हमने किसी भी शब्द में हमने कोई भी फुटनोट नहीं लगाया है, इसलिए पहला नंबर हमारा यहाँ है। मान लीजिए कि हम किसी दूसरे शब्द पे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी एक शब्द सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये है शब्द डिजाइन में हम क्लिक करते हैं और जाते हैं फुटनोट में, तो अब एक नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डिजाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लुक के पहले आ रहा है और इन सब का नंबर ऑटोमेटिक बदल जाएगा। देखिए अभी एक नंबर लुक में है, 2 नंबर फॉर्मेट में है और 3 नंबर अदर में है, लेकिन जैसे ही हम डिजाइन में हम इसका फुटनोट बनाएंगे इन सब की नंबरिंग ऑटोमेटिक बदल जाएगी। देखिए फुटनोट में हम गए
और देखिए डिजाइन, डिजाइन का मतलब होता है बनाना, ठीक है, डिजाइन का मतलब होता है बनाना, ये देखिए। और ये देखिए 1 नंबर में हमारा डिजाइन आ गया, 2 नंबर में लुक आ गया, 3 नंबर में फॉर्मेट और 4 नंबर में अदर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम किसी भी शब्द का फुट नोट बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर आता है हमारा एंड नोट, ठीक है। तो देखिए एंड नोट में हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया था कि एंड नोट क्या होता है, कि एंड नोट हमारा डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगता है, हमारा फुट नोट की तरह ही है, लेकिन फुट नोट क्या है कि प्रत्येक पेज के लास्ट में लगता है, और जो एंड नोट है वो जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट ख़त्म होगा उसी के जस्ट नीचे लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कमांड एक शब्द है और इसमें हम एंड नोट लगाना चाहते हैं, तो हमने गए यहाँ इंसर्ट एंड नोट में और इसमें हम क्लिक किए। अब देखिए ये डॉक्यूमेंट यहाँ से हमारा ख़त्म हो रहा है तो यहीं पास ही हमारा लग गया। अब यहाँ कमांड का मतलब हम लिख देते हैं कि निर्देश, कमांड का मतलब होता है निर्देश, ठीक है। अब जब आप इसमें ले जाएंगे अपना माउस पॉइंटर तो यहाँ से ये दिखा देगा कि कमांड का मतलब होता है निर्देश, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसके फुट नोट और एंड नोट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये और जो नेक्स्ट फुट नोट का ऑप्शन है, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट पेज में कई सारे जब फुट नोट लगे होते हैं तो एक के बाद एक सभी में बारी बारी से जाने के लिए हम ये नेक्स्ट फुट नोट प्रीवियस फुट नोट का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट फुट नोट में क्लिक करेंगे तो देखिए पहले नंबर पे हमारा आ गया ये डिजाइन, फिर हम नेक्स्ट में करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा लुक वाले में, ये देखिए लुक में आ गया। फिर नेक्स्ट करेंगे तो देखिए ये तीसरे नंबर में चला गया फॉर्मेट। इसके बाद फिर से फुट नोट में जाएंगे तो फिर ये आ गया 4 नंबर में, ठीक है। अब हमारा फुट नोट यहाँ से ख़त्म। अब इसी के बगल में जो ड्रॉप डाउन बना है इसमें क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आएंगे हम नेक्स्ट एंड नोट, तो हमने एक ही एंड नोट बनाया है तो डायरेक्ट एक ही में आएगा। देखिए ये हमारा एक ही एंड नोट है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम किसी दूसरे शब्द को भी एंड नोट बनाना चाहते हैं, जैसे ये लिख दिए ऑलवेज लिखा हुआ है, इसको हम एंड नोट बनाना चाहते हैं तो हम इसमें क्लिक किए लास्ट में और यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट में गए और यहाँ पे देखिए ये डबल लाइन आ गई, मतलब रोमन में 2 लिखा हुआ है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, तो ऑलवेज का मतलब होता है क्या, हमेशा, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे देखिए हमेशा लिख के आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे इन नेक्स्ट वाले नेक्स्ट एंड नोट में, तो पहला एंड नोट हमारा ये है कमांड और दूसरा हमारा जो है नेक्स्ट एंड नोट करेंगे तो दूसरा हमारा एंड नोट है ये है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों तो हम किसी भी एंड नोट में या फुट नोट में नेक्स्ट और प्रीवियस करके जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसके बाद फिर है यहाँ पे शो नोट्स। अब यहाँ पे जो भी नोट आपने लगाया है, चाहे फुट नोट लगाए हों चाहे एंड नोट लगाए हों, किसी भी नोट को अगर आप शो करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए बोल रहा है कि क्या शो करना है, देखिए थोड़ा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए डू यू वांट टू, अब क्या आप देखना चाहे व्यू फुट नोट एरिया या व्यू एंड नोट एरिया, तो ये एरिया दिखाएगा कि जहाँ, क्योंकि हमने बताया कि फुट नोट पेज के लास्ट में लगता है तो ये आपको डायरेक्ट लास्ट में भेज देगा। देखिए जहाँ हम फुट नोट में क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हम इसमें ओके किए और ये देखिए हमको कहाँ भेज दिया, ये सबसे लास्ट में, क्योंकि फुट नोट हमारा पेज के लास्ट में लगता है, ठीक है। इसी तरह से शो नोट्स में अगर हम क्लिक किए और यहाँ पे गए व्यू एंड नोट एरिया, तो यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये हमारा कहाँ आ गया, एंड नोट वाले एरिया में आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फुट नोट और एंड नोट क्या होता है। हाँ एक चीज़ और, जैसे कि इसमें हमने आपको बताया था कि आप इनके लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे ये एरो में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आ रहा है तो इसमें आप इसके एरिया को चेंज भी कर सकते हैं, कि जैसे ये एंड नोट कहाँ लगता है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, और अगर आपको यहाँ एंड ऑफ सेक्शन में लगाना है तो आप किसी सेक्शन में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर फुट नोट की बात करें जैसे बॉटम ऑफ पेज, पेज के सबसे नीचे लगता है। अगर बिलो टेक्स्ट लगाना है तो इसमें आप क्लिक करिए और इसको अप्लाई करिए तो ये टेक्स्ट के बिलो लग जाएगा। टेक्स्ट बिलो का मतलब होता है
कि जहाँ से हमारा टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है वहीं लग जाएगा, फिर यहाँ से ये हट जाएगा, देखिए यहाँ से हट गया है, ठीक है, अगर आपको बिलो टेक्स्ट लगाना है तो। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग होती है फुटनोट की, तो वो बॉटम ऑफ द पेज होता है, तो इस तरह से आप इसको वहीं रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर होता है कि जैसे यहाँ पे जो नंबरिंग लिखा हुआ है 1 2 3 4 करके आ रहा है फुटनोट में, अगर आप इसके नंबरिंग में भी कोई बदलाव करना चाहते हैं फुटनोट में, तो यहाँ पे फुटनोट को सेलेक्ट करिए, यहाँ नंबर फॉर्मेट में जाइए, जैसे अभी 1 2 3 है, इसके स्थान पे आप ABCD या रोमन में अंक या हिंदी में क ख ग या हिंदी में गिनती लिख सकते हैं, या हिंदी में 1 2 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम क ख ग कर देते हैं और इसको किए हम अप्लाई, और ये देखिए, ठीक है। अब देखिए ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए पहला जो हमारा का, इसके बाद फिर है ये ख, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बदलाव कर सकते हैं अपने फुटनोट और एंड नोट में। अब यहाँ से जाके आप फिर से बदल सकते हैं, जो नंबरिंग था इसको आप अप्लाई करिए और फिर से हमारा वो नंबरिंग में बदल गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप रेफरेंस टैब में फुटनोट और एंड नोट का यूज कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत आपको हमेशा नहीं पड़ती है, कभी कभार पड़ती है, जब जैसे कोई आप पैराग्राफ लिख रहे होते हैं और उस पैराग्राफ में कोई ऐसे शब्द हैं जिनका मीन्स आपको बताना होता है यूज़र को, कि जब भी कोई व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट को अगर पढ़े तो किस शब्द का क्या मतलब है, जो कठिन शब्द हैं, तो उन शब्द का मतलब बताने के लिए आप फुटनोट और एंड नोट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फुटनोट और एंड नोट। जहाँ आपको डाउट होगा, जहाँ दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। और एक चीज़ कि इसको जैसे मान लीजिए अब आप लगा तो लिए, अगर इनको हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए आपको क्या करना है कि जिस भी फुटनोट या एंड नोट को हटाना है तो वहीं पे आप जाइए, ऐसे क्लिक करिए इसको और बैक स्पेस से इसको हटा दीजिए, तो ये हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर वाला हट गया है। ऐसे आप सबको ऐसे जाके और हटा सकते हैं जिसको जिसको आपको हटाना है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी के वीडियो को लेके, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।